दे विल प्रोवाइड यू विद अनाटमी हॉल्स एंड डायसेक्शन जहाँ पर प्रोवाइडेड होता है, एंड प्रॉपर प्रैक्टिकल एक्सपोजर होगा सो दैट यू कैन लर्न मसल्स, द ओरिजिन, इंसर्शन अच्छे से. एंड ऑल्सो देर आर एवरीथिंग, एवरी skeleton, बोन्स एंड एवरी इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल. एंड ऑर्थोपेडिक्स लैब के अंदर क्लासेस होती हैं फॉर द ऑर्थोपेडिक दैट, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि ना कैसे हम एक्सरेज देखेंगे, सीटी स्कैन्स कैसे देखेंगे. एंड ऑल्सो बोन्स का रिवीजन अगेन होता है इन द थर्ड ईयर इटसेल्फ. ठीक है, फर्स्ट ईयर में भी होता है, देन इन ऑर्थो थर्ड ईयर में होता है. एंड एवरी इंस्ट्रूमेंट, एवरी सर्जिकल प्रोसीजर इज़ एक्सप्लेन देयर. ठीक है, अगेन वहाँ पर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं. एंड वीक टू वीक जो SGT यूनिवर्सिटी है ना, it is more active in engaging students in such kind of activities, ताकि जो studies है वो कभी भी boring ना लगे. and ये सब तो बेसिक है, मोस्टली जगह पर मिल ही जाता है. लेकिन आप सोच रहे हो कि SGT को फिर भी वाई विल आई चूज़, वाई शुड आई चूज़. देखो, मेरे को पर्सनल एक्सपीरियंस से बिल्कुल नहीं पता था SGT कैसा है कैसा नहीं है. मेरे घर के पास था, देन मैंने ले लिया. एंड आई कैन नॉट वेट फॉर द जामिया हमदर्द या फिर जामिया मिलिया इस्लामिया कि उनकी मेरिट लिस्ट कब आएगी या मैं कब एडमिशन लूँगी. सो आई वॉज स्कैर्ड आफ्टर नीट UG एग्ज़ामिनेशन कि मेरा एक ईयर और ड्रॉप ना हो जाए, क्योंकि उसका रिज़ल्ट पहले ही आ गया था. ठीक है, सो 2022 में मैंने इधर एडमिशन ले लिया पहले ही. पहले भी ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं था कि आपको नीट में पास होना पड़ता है, और अभी भी ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है. ठीक है, कि आपको कोई स्पेसिफ़िक एग्ज़ाम देना होगा उस चीज़ के लिए. आपको प्रॉपर गाइडलाइंस मिल जाएंगी, वेबसाइट पर भी मिल जाएंगी NCHP की. एंड आप हरियाणा काउंसिल ऑफ फिजियोथेरेपी पर जाकर भी देख सकते हैं अबाउट दैट. और ना मुझे कोई आइडिया था नहीं इस बारे में कि कैसे ले सकते हैं एडमिशन इधर. देन आई जस्ट वेंट एंड दे गेव मी प्रॉपर एक्सपोजर कि कैसे क्या होता है, कहाँ पर क्या है. जब मैं परस्यू कर रही थी तो देयर इज़ अ D ब्लॉक. ठीक है, अब नाम भी चेंज हो गए हैं सारे ब्लॉक्स के, बहुत चेंजेस आ रहे हैं. तो हमारा ना बेसमेंट में फ्लोर होता था एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ नेटवर्क इशू. लेकिन व्हेन आई वाज इन फोर्थ ईयर, तो थर्ड ईयर में ही एक सेपरेट, आई डोंट नो उस ब्लॉक को आप क्या बोलते हैं, B ब्लॉक बोलते हैं मेरे टाइम पे, जो डेंटल वाली बिल्डिंग है उसमें जो टॉप फ्लोर है ना, दैट इज़ फॉर फिजियोथेरेपी. एंड पूरा फ्लोर फिजियोथेरेपी वालों के लिए है. एंड एवरी लैब इज़ देयर, जो कि मैंने बताया वैसी सारी लैब्स हैं, सब कुछ एकदम मॉडर्नाइज्ड है. एंड नेटवर्क का भी कोई इशू नहीं है उधर. एंड नाउ वाईफाई का इतना अच्छा हो गया है. पहले तो हमें ऐसे वाईफाई कनेक्ट नहीं हो रहा ऐसे सोचते थे, बहुत चीज़ें करते. लेकिन फोर्थ ईयर वॉज अ ग्रेट ईयर. तो मुझे कुछ पता नहीं था. हाँ, मैं बता रही थी कि SGT में एडमिशन मैंने लिया था, उससे पहले मुझे नहीं पता था. मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग SGT में होता है सिनर्जी. ठीक है, सिनर्जी एक ऐसा इवेंट है जो ये लोग ऑर्गेनाइज़ कराते हैं ना. इसके अंदर अभी तो 2 सिनर्जीज़ होने लगे हैं मेरे टाइम से. लास्ट ईयर से एक टीचर्स के लिए सिनर्जी होता है, एक बच्चों के लिए सिनर्जी होता है. सो जो बच्चों के लिए सिनर्जी होता है ना, वो बहुत बेनिफिशियल है. देखो, डिग्री एंड नॉर्मल स्टडीज़, प्रैक्टिकल एक्सपोजर सब कर लेते हैं, सबको आ जाता है. लेकिन यहाँ पर मेन हमारी फील्ड के अंदर ना एक्सपीरियंस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. एक्सपीरियंस एंड रिसर्च वर्क. जिसको रिसर्च वर्क करना आता है, जिसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ऑब्वियसली दैट इज़ अ लेवल अबव देन एवरेज पीपल. सो यहाँ पर ना आपको सिखाते हैं कि फिजियोथेरेपी में मॉडर्नाइजेशन कैसे लाई जा सकती है. सो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी. आई वुड से कि आप ना ये हर साल ऑर्गेनाइज़ हो रहा है अब, जब से मैंने ग्रेजुएशन उधर से किया है. लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था. वो ना सिनर्जी वंस इन अ 2 ईयर या वंस इन अ 3 ईयर होता था. तो अभी ना हर ईयर होता है. आई विल से कि यू शुड पार्टिसिपेट इन सिनर्जी एवरी पॉसिबल ईयर. ठीक है, और अपने टीचर्स के एकदम ना बहुत फेवरेट बन जाओ, और ना ऐसे जाके बोलना बहुत कॉन्फिडेंटली. वैसे फ़र्स्ट ईयर को अलाउड नहीं होता है, सेकेंड ईयर से इट इज़ अलाउड कि आप सिनर्जी में पार्ट लो. फर्स्ट ईयर में आप ना टीचर्स के फेवरेट बनने में लग जाओ. आई विल पर्सनली से. ठीक है,
मतलब फेवरेट्स बनने से ना क्या फ़ायदा होगा वैसे तो। देखो बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं मैं टीचर्स की ऐसे वो नहीं करता, ये नहीं करता, तारीफ़ें नहीं करता, काम वाम। मैं ये नहीं कह रही काम वाम। अपने आप को शो करो, ठीक है, अपने आप को एंगेज करो, टीचर्स से बातें करो। दे हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज कि हम आज तक भी उनको मैसेजेस करते हैं, कॉल करते हैं, और तब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसे हमें पता लगती है। तो ना आपको सिनर्जी में बेसिकली होता है कि कोई भी जो स्टूडेंट है एंड जो भी उसकी फील्ड है, क्योंकि एसजीटी प्रॉपर यूनिवर्सिटी है तो वहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज़ होते हैं। लॉ भी है, नर्सिंग भी है, फिज़ियोथेरेपी भी है, एमबीबीएस है, नेचुरोपैथी है, आयुर्वेदा है, ठीक है। तो हर एक फील्ड को मॉडर्नाइज कैसे दिया जाए, तो जो एसजीटी यूनिवर्सिटी है वो इस प्रोग्राम के थ्रू ना, इस इवेंट के थ्रू आपको कुछ मनी देती है, अमाउंट ऑफ मनी देती है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको ना एक आइडिया बताना है कि आप अपनी फील्ड में क्या नया मॉडल, क्या नई चीज़ें ला सकते हो जिससे कुछ हो। जैसे सपोज़ मैंने अपने टाइम पर बनाया स्पेशल सोलमेट, अ शू विच इज़ अ शू जिसमें सेंसर्स होते हैं और जीपीएस ट्रैकर होता है, जो कि जो एबनॉर्मल गेट होगा पेशेंट का। एबनॉर्मल गेट मतलब अभी आप फ्रेशर्स हो तो वॉकिंग पैटर्न, जैसे कुछ बच्चे हैं अपने पंजों पर चल रहे हैं तो उसे रोकने के लिए सेंसर्स थे, कुछ गुम हो जाते हैं तो उसके लिए जीपीएस ट्रैकर था, ठीक है। तो आपका जितना टेंटेटिव बजट आपको लग रहा है कि आपको प्रोजेक्ट बनाने में चाहिए, you will make a case presentation with the help of your guide obviously, and आप उसको प्रेजेंट करो। देन आपको टेंटेटिव बजट वो लोग भी बताएंगे दैट हाउ कैन यू बैलेंस द बजट, एंड आप भी देखो कि हाउ कैन यू डू इट। एंड ऑल्सो इसका मेन फ़ायदा ये होगा, जैसे आप प्रोजेक्ट बनाओगे देन यू कैन आस्क फॉर द पेटेंट। ऑब्वियसली आप ऐसा प्रोजेक्ट तो नहीं बनाओगे जो पहले हो चुका है, ठीक है, उसको बनाने का कुछ फ़ायदा नहीं होगा। यू हैव टू ऐड समथिंग न्यू, समथिंग इनोवेटिव जो कि आपको, आपके लिए भी हेल्पफुल हो, ठीक है। सो आई मेड दैट, एंड ऑल्सो आई अप्लाइड फॉर द पेटेंट। ऑब्वियसली आर फैकल्टी जो कि हमारे साथ काम कर रही थी, शी अप्लाइड फॉर पेटेंट एंड आवर नेम इज़ इन दैट। सो अगर आप इंटर्नशिप के लिए भी बाद में अप्लाई करते हो ना, एंड आप रेज्यूमे में इस पॉइंट को ऐड करते हो, दैट इज़ अ वेरी बिग प्लस पॉइंट फॉर यू, ठीक है। एंड आई विल से कि देखो इनोवेटिव तो ये हो गया, एंड टीचर्स की सिनर्जी में भी यू कैन वर्क एज अ टीम मेंबर, लेकिन मोर हेल्पफुल होगा जो बच्चों वाला सिनर्जी, आप उसमें पार्ट लो, ठीक है। देन सिनर्जी के अलावा जो फिज़ियोथेरेपी फैकल्टी है, सॉरी इट इज़ नॉट फैकल्टी ऑफ फिज़ियोथेरेपी नाउ इट हैज़ बीन चेंज टू स्कूल ऑफ फिज़ियोथेरेपी, ठीक है। तो ये इससे पहले एक थेरा कनेक्ट 2K25 2025 में हुआ था इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। सो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का पेपर, पोस्टर, प्रेजेंटेशन, सर्टिफिकेट नो को पता है आपको कि ना कॉलेजेस में जो आप पेपर या पोस्टर प्रेजेंट करते हो ना, पोस्टर प्रेजेंट ऐसे नहीं है कि आपने ड्राइंग बना दिया स्कूल की तरह एंड देन यू आर प्रेजेंटिंग इट, नो, इट इज़ साइंटिफिक पोस्टर, ठीक है, साइंटिफिक पेपर, रिसर्च वर्क। सुनो, रिसर्च ना ये होता है कि अभी आपको कुछ पता नहीं होगा इस बारे में, लेकिन जैसे जैसे आप अपनी फील्ड में ग्रो करोगे ना, आपको पता लगेगा कि किस जगह के क्या प्लस पॉइंट है, ठीक है। अभी फिज़ियोथेरेपी में बहुत सारे बच्चे ना ऐसे वर्कशॉप्स के पीछे भागते हैं कि ये वर्कशॉप कर लूँ, वो वर्कशॉप कर लूँ, ये अटेंड कर लूँ, वो अटेंड कर लूँ, लेकिन आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती। आपकी गाइडेंस प्रॉपर आपको आपकी फैकल्टी ही देती है। सो I will personally say Dr. Himanshu Gakhar is a faculty member right now of in School of Physiotherapy. So he helped a lot of children and also me, and I presented a paper in Thera Connect, not the paper exactly, वो ना प्रोजेक्ट वर्क ही था एक, एंड इट वाज सिन हैंड, ठीक है, एक रिहैबिलिटेटिव हैंड डिवाइस था, उसका ना हमें वो भी मिला है पेटेंट, एंड आई ऑल्सो हैव एडेड दैट इन माई रिज्यूमे और CV, एंड दैट इज़ अ बिग प्लस पॉइंट फॉर मी। एंड इसके अलावा ही ऑल्सो वॉज कीप टेलिंग कि हमें आगे क्या करना चाहिए,
बहुत सारी बातें इंटर्नशिप के बारे में बताते हैं एंड बहुत कुछ उन्होंने हमें बताया कि कैसे कैसे जो भी वर्कशॉप्स हो रही होती थी किसी और कॉलेजेस में कहाँ कहीं भी हो रही हैं, देन ही इनिशिएट अस, लेट अस नो कि ये हो रहा है, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, देन यू शुड गो एंड प्रिपेयर फॉर साइंटिफिक पोस्टर्स या फिर रिसर्च है. एंड ऑल्सो in SGT you will get provided with special classes. From my year it started and I am very lucky कि it got started by then. हमें kinesio taping, dry needling का basics, obviously dry needling you know you have to do for at least a month to get it started on a patient. But kinesio taping, antenatal care, postnatal care, x-rays, EMG, NCV, this has all been explained. And they provided us with a BLS free course workshop and also with a certificate and proper pre-OS की, post-OS की and hands-on workshop. ठीक है. Also मैं आपको प्लस पॉइंट्स अभी जो मेरे ईयर से स्टार्ट हो रहा है ना, दैट इज़ रियली गोइंग टू हेल्प यू. एंड हाँ, बाकी अगर स्ट्रिक्टनेस की बात है ना, बहुत कॉलेजेस में ऐसा होता है कि नहीं, यू डोंट हैव टू मेंटेन अटेंडेंस. फर्स्ट ईयर में अभी मेरे जूनियर्स को ऐसी कुछ खबरें पता लगी दैट नहीं, ऐसा नहीं होता, प्राइवेट कॉलेज है, पैसे दो एंड ऑल. सो बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है. यू हैव टू मेंटेन 75% ऑफ अटेंडेंस इन ईच सब्जेक्ट सेपरेटली, अदरवाइज यू विल नॉट बी अलाउड टू गिव एग्ज़ाम्स एंड यू विल बी डिटेन्ड. ठीक है, आपकी बैक लग सकती है. एंड पढ़ाई के मामले में इट इज़ वेरी डिसिप्लिन, वेरी स्ट्रिक्ट. एंड ऑल्सो इन SGT यूनिवर्सिटी देर इज़ यूनिफॉर्म, यू कैन नॉट वेयर एनी कैजुअल्स. ठीक है, यूनिफॉर्म है एंड वो सबके लिए सेम है. बट यू नो, यूनिफॉर्म से इतना ईजी हो जाता है, इतना डिसिप्लिन फील होता है ना. एंड सिर्फ पढ़ाई की बातों के अलावा ना, इट इज़ अ कम्युनिटी. ठीक है, प्रॉपर कम्युनिटी, एवरी वन इज़ हेल्पिंग ईच अदर. कोई ऐसे किसी से दुश्मनी वगैरह नहीं ले रहा है. ठीक है, अगर आप ठीक हो किसी के लिए, सो वो अगला बंदा, अगली फैकल्टी, सीनियर्स आर वेरी इंफॉर्मेटिव. एंड ऑब्वियसली आपको ना खुद के लिए इंफॉर्मेशन लेने के लिए ना किसी और से ऑब्वियसली अच्छे तरीके से ही बात करनी चाहिए. बेसिक मैनर्स है. ये नहीं है कि आप कुछ भी किसी को बोलोगे एंड देन यू विल गेट व्हाट यू शुड. यू विल नॉट. सो इट इज़ अ वेरी गुड कम्युनिटी टाइप्स एंड वहाँ पर बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है. ऐसा हब बन जाएगा, आपका मन करेगा कि 4 साल यू कैन नॉट गो, यू शुड नॉट गो. बट ओके, हाँ, लेट्स गेट टू कि वाई शुड यू चूज़ SGT यूनिवर्सिटी ओनली. वी शुड नॉट गो टू द टॉपिक कि आपको बाद में जाना पड़ेगा एंड ऑल, वो सब होगा. ठीक है. सो इस चीज़ के अलावा ना, आई विल से यू शुड गो फॉर SGT यूनिवर्सिटी बिल्कुल बिना सोचे समझे. अपार्ट फ्रॉम द फीस, आई नो दैट इज़ अ लिटिल हायर, बट इन फर्स्ट ईयर आई गॉट द अपॉर्चुनिटी कि ना, on the basis of my 12th marks, if you have more than 85%, then you will get 50% scholarship in tuition fees. Then उन्होंने मेरे तो 50,000 रिड्यूस कर दिए थे. एंड ट्यूशन फ़ीस में सिक्योरिटी भी होता है जो कि आपको मिल जाता है बाद में वापस. हाँ, तो अब आ जाते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए. देखो, ट्रांसपोर्ट SGT का इज़, आई विल नॉट से वेरी गुड, लेकिन अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है ना बेटर ट्रैवलिंग वाला, देन यू शुड गो फॉर बस. मैंने 4 साल बस वाला ट्रांसपोर्ट ही यूज़ किया है. मतलब हमारे वाले रूट में क्या होता था कि काफ़ी दूर था मेरा घर, एटलीस्ट 2.5 आवर्स मुझे लग जाते थे जाने में, या 2 आवर्स तो लग ही जाते थे. एंड आई विल से कि पहले ना सारी बसेस AC नहीं थी. मैं बहुत साल पहले आ चुकी थी इधर, तो सारी बसेस AC नहीं थी. लेकिन अब सब कुछ AC हो गया है एंड द फीस इज़ अ लिटिल मोर, बट आई विल से कि बस की फैसिलिटी इज़ नॉट दैट गुड.
आप मेरे ना स्टार्टिंग में सिर दर्द भी हो जाता था बस में, क्योंकि ऐसे रोड्स भी नहीं है इधर के, मेरी मेरी जिस तरफ से मैं आती हूँ ना। बट अगर आप अच्छे जगह से बिलोंग कर रहे हो, आपका एरिया अच्छा है, देन यू कैन गो डेफिनेटली गो फॉर द बस, ठीक है। हाँ, बस के लिए ना आपको सबसे पहले बस का एक पास होता है, इनके कई सारी चीज़ें हैं, कई जगह एप्लीकेशंस लिखनी पड़ती है, देन यू शुड हैव इट एवरी सिंगल डे। वो कभी भी चेकिंग के लिए आते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे फ्रॉड वगैरह करते हैं इसलिए। सो ये बात थी ट्रांसपोर्ट की। अब आ जाते हैं कि एंगेजिंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। देखो बहुत चीज़ें होती हैं। हर एसजीटी का नाम मतलब फेस्ट, एसजीटी इक्वल टू फेस्ट, बस रट लो। एसजीटी में इतने फेस्ट होते हैं, दिवाली फेस्ट, होली फेस्ट इज़ द होली फेस्ट, आप सब ने सुना होगा, उधर फूलों की होली होता है एंड ऑल। सो ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन आई हैव नेवर पार्टिसिपेटेड इन सच फेस्ट। आई जस्ट वेंट ऑन द डे ऑफ सेलिब्रेशन, आई ईट फूड एंड कम बैक, क्लिक गुड पिक्चर्स। मेरा तो यही होता था। और I will say that I'm really missing my college right now, but I can't help myself. So अब ना हॉस्टल की बात करते हैं। मेरी कई सारी फ्रेंड्स हॉस्टलर हैं, हॉस्टलर थी मतलब, तो हॉस्टल इज़ गुड, ठीक है। बट आई नो प्राइवेट कॉलेज है तो फ़ी थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन ऑल्सो इट डिपेंड कि आपको रूममेट कैसा मिलता है, ठीक है। मैंने काफ़ी लड़ाइयों के बारे में सुना है। आई नो ये ना हर एक हॉस्टल में होता है। यू डोंट हैव टू वरी कि इधर ही हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। सो हॉस्टल इज़ गुड। वहाँ का खाना इतना बुरा नहीं है। आई वेंट चोरी छुपे, एक दो बार मैं गई हूँ, एक दो बार नहीं बहुत बार गई हूँ। जब मेरे एग्ज़ाम्स होते थे चोरी छुपे चले जाते थे दोस्तों के साथ और खाते भी थे। अच्छा खाना है उधर का, अच्छा खाना है, ठीक है। एंड पनीर मत खाना, पर्सनल एडवाइस। एंड अब आ जाते हैं कि फैकल्टी मेंबर्स कैसे वो सपोर्टिव हैं। देखो बहुत सपोर्टिव हैं। अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, आई हैव बीन अ गुड स्टूडेंट थ्रू आउट एवरी ईयर, आई हैव बीन अ गुड स्टूडेंट। एंड काफ़ी अप्रिसिएशन भी करते हैं। आई स्टार्टेड क्रिएटिंग कंटेंट, एवरीवन वाज अप्रिशिएटिंग कि ओ यू स्टार्टेड दिस, वेरी नाइस, वेरी गुड। देयर इज़ माई टीचर डॉक्टर विद्या, आई डोंट नो इफ़ शी इज़ देयर राइट नाउ और नॉट, क्योंकि मैं ये कंटेंट बहुत पहले शूट कर रही हूँ एंड आई डोंट नो मैं इसको कब अपलोड करूँगी, बट आई रियली लाइक यू मैम। यू विल सी अ व्लॉग विद हर मनाली ट्रिप का। शी कन्विंस माई पेरेंट्स एंड कि आपको जाना चाहिए एंड ऑल, ठीक है। शी रियली टोल्ड मी कि अगर आपको रिसर्च वर्क करना है मेरे साथ देन आई कैन गाइड यू, आई कैन हेल्प यू। बट तब तक ना मेरे फाइनल एग्ज़ाम्स आ गए थे तो हमें कर नहीं पाए। मुझे ना बहुत लेट रियलाइज़ हुआ दैट इस रिसर्च वर्क की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है हमारी फील्ड के अंदर। सो आई वुड से कि आपको इनिशियली ही ये स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है। फैकल्टी इज़ वेरी सपोर्टिव एंड टू द पॉइंट। एंड लाइब्रेरी की बात करें हम तो एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। यू कैन इशू वन बुक फॉर 14 डेज़, 14 डेज़ के 3 डेज़ बाद आपको वो रिटर्न करना होता है। एंड मैंने कभी भी कोई बुक नहीं ख़रीदी, सच बताऊँ तो मैंने आज तक एक भी बुक नहीं ख़रीदी। एंड ऐसी बात नहीं है कि मैं हमेशा फ़ोन से या किसी डिजिटल चीज़ से पढ़ती थी, मैं हमेशा बुक से ही पढ़ती थी, नोट्स बनाती थी एंड आई वॉज अ नोट गिवर। खैर हाँ, सो लाइब्रेरी इज़ वेरी गुड। लाइब्रेरी में कोई इशू नहीं है, हर एक बुक आपको मिल जाएगी जो जो ज़रूरी होती है हमारे कोर्स के लिए। एंड एवरीथिंग यू कैन गेट। अगर आपको कोई बड़ी बुक नहीं चाहिए, बहुत मोटी नहीं चाहिए, MBBS वाली एकदम थोरो नहीं चाहिए, आपको शॉर्ट बुक मिलेंगी फॉर फिजियोथेरेपी, फॉर नर्सिंग, ठीक है। नर्सिंग वाली भी हम लोग यूज़ कर लेते थे। इट वॉज़ वेरी कन्वीनियंट कि हम नर्सिंग वाली यूज़ करें, ठीक है। एंड रेस्ट ऑफ आई विल से कि आपको डेफिनेटली यू शुड जॉइन SGT फॉर एडमिशन ऑफ BPT, ठीक है। BPT करने के लिए ना कर लो आप लोग ज्वाइन, इट्स अ बिग येस। देखो एवरीवन हेट देयर कॉलेज,
until it is time to leave and until they realize कि कॉलेज ने आपको क्या क्या दिया है, कॉलेज ने आपके लिए क्या क्या किया है. सो एंड ऑल्सो देर आर स्पोर्ट्स की बात करें ना, तो स्पोर्ट्स में हमारे होता था मटकी फोड़ कंपटीशन. इट वाज वेरी कॉम्पिटिटिव कि ना इंटर फैकल्टी कंपटीशन होता था, नर्सिंग एंड फिजियोथेरेपी. सो हमने उन्हें कंटिन्यूसली 2 बार हराया एंड वी वॉन गोल्ड मेडल इन इंटर फैकल्टी. देन देयर वाज इंटर यूनिवर्सिटी, वी वॉन अगैन इन इंटर यूनिवर्सिटी. वो अलग सेपरेट टॉपिक है. बट फॉर BPT आई विल से it is a very good community, very good college, a hub of education and knowledge. You should go and grab the opportunity. and I will say कि आपको इतना कोई फोर्स नहीं करेगा. इवन इन क्लिनिकल पोस्टिंग्स everyone told us, हम ना अपने सीनियर्स के साथ जाते थे एंड वो हमें बहुत चीज़ें सिखाते थे. कई बार सीनियर्स नहीं होते थे. 3rd ईयर तक हम सिर्फ हिस्ट्री लेते थे. 4th ईयर में पढ़ाई का लोड थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन ICU एक्सपोजर्स हुए हमारे, कैंप होते थे, कैंप में जाते थे हम लोग एंड बारी बारी करके ऐसे ICU की और कैंप वाली पोस्टिंग्स लगती थी, जिससे काफ़ी पेशेंट एक्सपोजर मिलता है. एंड यू नो दिस इज़ ऑल्सो प्लस पॉइंट. एंड क्लब्स हैं SGT के अंदर ना, कार्डियो क्लब, न्यूरो क्लब, ऑर्थो क्लब, फिजियोथेरेपी के अंदर. एंड कार्डियो क्लब में आई वॉज अ मेम्बर एंड हम एरोबिक एक्टिविटीज़ कंडक्ट करते थे फॉर द फैकल्टीज़. सो आपको बहुत नॉलेज मिलेगी ऑफ द फिजियोथेरेपी. एंड जो स्कोप, जिस चीज़ के बारे में आप लोग नहीं जानते, जो कि बहुत लोग नहीं जानते, you will get to know a lot of things about physiotherapy in there. It is a very diverse field and I will say SGT is very best for it. So grab the opportunities. अगर अभी एडमिशन्स ओपन हैं, आई डोंट नो एट व्हाट टाइम आई विल अपलोड दिस वीडियो, सो आई विल से इट्स अ बिग येस. सो ओके, बाय. फॉलो फॉर मोर एंड कमेंट डाउन कि और कौन सी वीडियोज़ आई शुड पोस्ट अबाउट द SGT. आई एम थिंकिंग टू डू अ टूर वीडियो, SGT टूर वीडियो. ओके, बाय. सब्सक्राइब.